आरजे भैया के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा टॉपिक जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। कल यूपी आरवीएनएल का एग्जामिनेशन है तो थोड़ा सा आपका मन हल्का कर देते हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उसी रिलेटेबल स्टोरी जो हमेशा मैं लेके आता हूँ। बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है, जैसे टेलीग्राम पे मैं जब और लाइव पे लेता हूँ या फिर कभी पेड कोर्सेज लेता हूँ तो कुछ बच्चों के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि सर हम पढ़ तो रहे हैं और 2 से 3 साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए, पर हम इसमें अपना सिलेक्शन कैसे लें, वो थोड़ा सा हमें आप बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उन्हीं सब बच्चों का आंसर है, एक छोटी सी स्टोरी के साथ पहले शेयर करूंगा, लास्ट में मैं हर चीज आपसे डिस्कस करूंगा। लास्ट तक टिके रहना, छोटा सा वीडियो, बहुत प्यारी प्यारी बातें होंगी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है वो एक्चुअली ऑफलाइन सेंटर की है। तो ऑफलाइन सेंटर में अक्सर क्या होता है कि जैसे टीचर आने के पहले बहुत सारे बच्चे हैं ना आगे आके बैठ जाते हैं, बेंचेस में आगे बैठते हैं। जो पढ़ाकू स्टूडेंट्स होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, वो पहले ही है ना आगे आके बैठ जाते हैं और जो चीज लिखवाते हैं और वो उस तरीके को प्रॉपर करके कि वो ये उनका ये कहना है कि हम जब पीछे बैठते हैं तो हम बहुत सारे लोग देखते हैं तो डिस्ट्रैक्शन सा होता है और पहले डर सा लगने लगता है, तो वो पहले क्या करते हैं आगे ही आके बैठ जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ है। तो उन सब बच्चों में से जब मैं एसएससी जेई पढ़ा रहा, एसएससी जेई का बैच ले रहा था, तो उस समय पावर सिस्टम का एक बैच ले रहा था ऑफलाइन सेंटर में पुणे में। तो वहां पे है उनमें से कुछ 2 बच्चे आए थे जिनकी मैं स्टोरी यहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सौम्या और अक्षय करके दो स्टूडेंट्स थे और दोनों ही बहुत शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स थे। क्वेश्चंस जब बोलो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, कंसेप्ट भी बहुत इजी तरीके से कैच कर लेते थे। कई बार क्या होता है कि आपने जो पढ़ाया है उस चीज को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, पर उन दोनों बच्चों में ये चीज बहुत अच्छी थी कि वो उस चीज को दिमाग में भी रखते थे, उसका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से कर पाते थे। तो ये तो रही उन बच्चों की बातें, ठीक है। फिर कैसे हुआ, धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो अक्षय ने क्या हुआ, किसी कारणवश क्लास मिस कर दी। तो अब उसके वो अक्षय जो है ना सौम्या के जस्ट पीछे बैठता था। अब हो गया उसने नोट्स एक्सचेंज किए और यहीं से शुरुआत हुई उनकी दोस्ती की। नोट्स एक्सचेंज किए, फिर बातें शेयर हुई, कहाँ से हो, क्या करते हो, दुनियादारी सब। ये स्टोरी मुझे अक्षय ने बता के रखी है, ठीक है। तो धीरे धीरे बातें शेयर हुई, धीरे धीरे वो जब क्लास के बाद वो चाय वगैरह पीते थे तो मैं कभी अपने ठीक है व्हीकल से जब जाता था तो मैं उनको देखता था, मैं पता चल मुझे लग तो रहा था कि कुछ चल रहा है, बट वहां तक उस समय तक श्योर नहीं रहते हैं। और बात ये होती है कि हम भी इतने बिजी रहते हैं तो इन सब चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं लग पाता। हुआ क्या, धीरे धीरे फिर वो दोनों आने चीजें शेयर करने लगे, बातें करने लगे, फिर वो घूमना फिरना सब चालू हो जाएगा जो नए नए प्यार में सब लोगों के साथ होता है। वैसी चीजें उन लोगों के साथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगी। और वही फिर बाद में जब एग्जामिनेशन धीरे धीरे पास में आने लगा ना, तो गलती क्या हो जा रही थी कि वो ज्यादा समय अपना घूमने में ज्यादा दे पा रहे थे, ना कि पढ़ने में। अब यहां से शुरू होती है बहुत सारी चीजें, ठीक है। अक्षय क्या करता तो उसको खुश करने के लिए नहीं करते, अरे मेरा बाबू खाना खाया, मेरा सोना क्या कर रहा है, ठीक है, पूरे रात भर बातें करते रहना, उसको गिफ्ट्स देना, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट कराना, ठीक है। ये बहुत बढ़िया चीज लगती है, पर समय सही नहीं था। समय में हमें प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज कब आपको यूज करनी है, ठीक है, और उस चीज के लिए समय देना है। तो अक्षय के साथ ये थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा था, मुझे अंदाजा तो लग रहा था। मैंने अक्षय को बुलाया भी था, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया यार, ठीक है, इतना समय वेस्ट कर रहा है, कई बार क्लास भी नहीं आता, मतलब ऐसे क्यों, कई बार जल्दी चला जाता है क्लास से, ऐसा क्या हो रहा है। मेरे को समझ में तो आ रहा था पर मैंने बोला नहीं। मैंने उसको यही बोला कि भाई तू परेशान मत हो, अभी एग्जाम पे फोकस कर और कोई चीज अभी तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। उसने हाँ बोल के बस हाँ सर ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो, बढ़िया करूंगा। और जब एसएससी जेई का एग्जाम हुआ और उसके बाद रिजल्ट आया तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। सौम्या का तो हो गया सिलेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से दोनों बच्चे थे तो सौम्या का तो सिलेक्शन हो गया एसएससी जेई में। पर उसी साल वो कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था, तो लगभग 149 के आसपास जब कट ऑफ गया था तो उसके कम से कम 5 से 6 नंबर पीछे रह गए थे किसके, अक्षय के। तो उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसको इतना ज्यादा उसको पेन हुआ, वो बिल्कुल क्या करने लगा, रोने जैसा हो गया। फिर मेरे से फोन किया तो मैंने कहा कि चल ठीक है, कल ऐसा कर कि सेंटर पे आ और फिर पर्सनली बातें करते, थोड़ा घूम के आते। तो क्लोज स्टूडेंट था तो उसको मैं लेके गया, मैं कहा कि चलो कॉफी वॉफी पीते हैं, आप मुझे बता क्या है। तो कहा कि सर ऐसी ऐसी चीज हुई थी, उस समय आपने मुझे टोका भी था पर हम उस समय पे अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो मैं कहा क्या हुआ क्या। फिर उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। मैंने कहा कि यार देख, मैं यही बोलता हूं कि कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज भी कर सकते हैं पर मैनेज करना आना चाहिए,
ठीक है। तो उसने बोला नहीं सर मैं अब तो सब खत्म कर दूंगा, ये सब नहीं चलेगा, उसका तो हो गया, अब तो वो मेरे से बात भी नहीं करेगी, ये उसने अपने मन में ही कहानी बना ली। ऐसा उसके, ठीक है, सौम्य की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था, कहानी अपने मन से बन रही है, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो आराम से बैठ के मैंने एक ही चीज समझाई, जो भी करना है अपने लिए करना है, और जो भी आपका प्यार मोहब्बत है उसको ये बोलना है कि मुझे अब समय चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन प्रायोरिटी। उसने बात की, उसने समय मिला, आराम से कंटिन्यू रहा रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट उसने सिलेक्शन भी लिया, उसी साल कुछ एमपी सब इंजीनियर की पोस्ट निकली थी और उसमें उसका सिलेक्शन हुआ, और करेंटली ही इज वर्किंग एज ए एमपी सब इंजीनियर। सो अब मुझे ये बताइए कि उस समय पे उसने क्या हुआ, क्या वो सब छोड़ के कर सकता था? हाँ, कर सकता था, पर ठीक है, हमें ये भी डिसाइड करना है, यदि हमारे दिमाग के अंदर कंट्रोल है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं। गलतियां कहां हो रही हैं कि आप है ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हो। तो डिस्ट्रैक्शन होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, डिस्ट्रैक्शन सबके साथ होता है, पर डिस्ट्रैक्शन से निकलना समय पे वो सबसे बड़ी चीज है। उस बच्चे ने गलती की, मानता हूं, पर उस बच्चे ने सुधारी भी। तो कई लोगों के साथ ये अलग वे में होता है, कई लोग है ना क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, केवल थ्योरी पढ़ते रहते हैं। तो फिर वो दोनों फिर बाद में अभी भी रिसेंटली मिले भी थे, तो दोनों बिल्कुल हंसते खेलते हुए मिल रहे थे। तो बात ये है कि देखो हर चीज हो जाती है टाइम के साथ, हमें अपना माइंडसेट ये रखना है कि जो चीज प्रायोरिटी पे उस समय पे उसे समय देना है। तो भैया ये जो कई लोग है ना पहले प्यार में पड़े हुए रहते हैं और वो समय निकालते जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकता है। आप कोई दिक्कत नहीं, अब मैंने ये नहीं बोल रहा कि आप ब्रेकअप करो, खत्म करो, बट हाँ उससे समय आप निकाल सकते हैं, और मेन प्रायोरिटी का समय आपका एग्जामिनेशन ही होना चाहिए, ठीक है। तो कैसी लगी स्टोरी जरूर बताइएगा। हाँ, तो एक कुछ चीज और भी ऐड कर देता हूँ, ये इस टाइप के जो डिस्ट्रैक्शंस है ना बहुत बच्चों को अलग अलग वे में भी हो सकते हैं। ये हो सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा प्यार में पड़ा हुआ है, कई लोग है ना कि दारू वगैरह में, कोई अलग टाइप के नशे में होते हैं, वो उसमें पड़े हुए हैं, कई घूमने फिरने में लगे रहते हैं, पार्टी करने में लगे रहते हैं, इधर उधर बेमतलब का टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। डिस्ट्रैक्शन सबके साथ होता है, बट डिस्ट्रैक्शन से निकलना बहुत जरूरी है। आपको ये देखना है कि आप कितनी जल्दी उसे रिकवरी करके अपने आप के लिए समय दे सकते हैं। कई लोग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते, केवल थ्योरी पे ही फंसे रह जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और क्वेश्चन से आपको ये हो सकता है कि 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, और हो सकता है कि 90 क्वेश्चन ही आपको नहीं बने, 90 क्वेश्चन नहीं बने, केवल 10 क्वेश्चन बने, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो ऐसी एबिलिटी आपकी बनने लगेगी कि आप क्वेश्चंस को पहचानना समझ में आने लगेगा। तो कैसी लगी मेरी ये प्यारी सी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी थी, और दोनों ही अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटल्ड है। एंड आई विश कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और इन सब चीजों को थोड़ा होल्ड रखेंगे, ना कि खत्म करेंगे। होल्ड रखिए और इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचिए, टाइम अपने लिए निकालिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेगा आने वाले समय में। तो आशा करता हूं आप लोग एंजॉय करेंगे, और जरूर मुझे बताइए कौन कौन से बच्चे यहाँ पे अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं स्टोरी को, और जो भी बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं अच्छे से, वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पे शेयर करिएगा। मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरे प्यारे जो बच्चे हैं वो कहां तक इन सब चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, और अपने आप को कहां तक रोक पा रहे हैं, और अपने एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल डट के लगे हुए हैं। चाहे आपको कितना भी समय देना पड़े, बट आपको एग्जामिनेशन निकालने के लिए बिल्कुल डट के है सामना करना है, और डट के मेहनत करनी है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो, पढ़ते रहो, और यूपी आर्मी वाले जितने भी बच्चे हैं ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नए सेशंस के साथ, आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको बेहतरीन करना है। बाय बाय।